सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन 2024 में मोपअप राउंड का जो रिजल्ट है वो 3 अक्टूबर को अनाउंस किया गया था। बट जो ये रिजल्ट है और जो मोपअप राउंड में जो सीट एलोकेशन हुआ है वो बिल्कुल डिफरेंट था। जो नॉर्मल आपके CSAS पोर्टल में जो आपके जनरल राउंड हुए थे वहां पर जो आपका सीट एलोकेशन हुआ था, मोपअप राउंड का जो सीट एलोकेशन है उससे वो बिल्कुल डिफरेंट आता है। काफी कैंडिडेट्स को यहाँ पर सीट एलोकेट हो गई है। काफी कैंडिडेट्स को काफी डिफरेंट कॉलेज में और डिफरेंट कोर्सेज में जो भी उसने अपनी प्रेफरेंस शीट में ऐड किए थे, काफी जगह पर उसको सीट एलोकेट हुई है। और काफी कैंडिडेट्स ऐसे आते हैं जिनको एक भी कोर्स और एक भी कॉलेज में सीट एलोकेट नहीं हुई है। किस कॉलेज की कितनी कट ऑफ रही है और आपको कब तक वेट करना है कि आपको सीट जो है वो एलोकेट हो जाए, या फिर अभी आपके जो आपका डैशबोर्ड है वहां पर सिर्फ जो एप्लीकेशन स्टेटस है वहां पर कुछ भी मतलब ब्लैंक शो हो रहा है, तो आपको कब तक वेट करना चाहिए। और जिन कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है या फिर काफ़ी कैंडिडेट्स ने फीस पेमेंट कर भी दी है, उनको कब से कॉलेज जाना है, उन सब की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। बाकी अब मैं आपको कुछ अपडेट्स बताने वाला हूं रिलेटेड टू मोपअप राउंड, जो कि आपको मतलब पता होनी चाहिए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपका एडमिशन होगा या फिर नहीं होगा। अगर हो चुका है तो कब तक ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होने वाला है। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा मोपअप राउंड था, जो उसका सीट एलोकेशन का जो पूरा प्रोसेस था वो आपका किस तरीके से रहा है। देखो, ये बिल्कुल डिफरेंट था। जो आपका जो नॉर्मल जो आपके जनरल राउंड हुए थे स्टार्टिंग में CSAS पोर्टल पर, वहां पर आपको सीट एलोकेट की जाती थी किसी भी कॉलेज और किसी भी कोर्स में जो कि आपने अपनी प्रेफरेंस शीट में ऐड किया था। उसकी एक पर्टिकुलर कट ऑफ होती थी और वहां पर काफी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया हुआ था। जिन जिन बच्चों ने उसको अपनी प्रेफरेंस शीट में रखा हुआ था उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते थे। CSAS पोर्टल पर ही सारा काम होता था। वहाँ से क्वायरीज रेज की जाती थी। अगर किसी का डॉक्यूमेंट कुछ इनवैलिड है या फिर कोई भी वहाँ पर प्रॉब्लम आती थी, उससे डायरेक्ट स्टूडेंट से मतलब कॉन्टैक्ट किया जाता था CSAS पोर्टल के थ्रू, या फिर मेल पर उनको कॉन्टैक्ट किया जाता था। फिर उस क्वायरीज को मतलब जो रेज की गई है, जो कैंडिडेट्स हैं उस क्वायरीज को रेस्पॉन्ड करते थे और वहाँ पर उनके जो सोल्यूशन है उसको प्रोवाइड करने के बाद, मतलब सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद उसका जो फी पेमेंट लिंक है वो एक्टिवेट कर दिया जाता था। बट यहाँ पर जो मोपअप राउंड है वहां पर जो ये सीट एलोकेशन का प्रोसेस है वो बिल्कुल डिफरेंट आता है। यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है कि जो आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो पूरा जो कॉलेज है, पर्टिकुलर जिस भी कॉलेज में सीट्स वैकेंट है उनके हाथ में दे दिया गया है। मींस कॉलेज जैसे चाहे वैसे अपना जो एडमिशन प्रोसेस है वो जिस तरीके से कर सकते हैं। वैसे तो जो एडमिशन प्रोसेस है वो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो गाइडलाइंस है उनके थ्रू ही होने वाला है, बट जो डेट है, जो टाइम है, उसको वो आगे पीछे अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेन क्या हुआ है, जैसे आपका 3 अक्टूबर को मतलब कि दिन में 2 बजे आपका रिजल्ट आना था, तो काफ़ी जो कॉलेज है उन्होंने अपना जो रिजल्ट है, जो सीट एलोकेशन है वो तो 2 बजे मतलब स्टार्ट कर दिया था। बट यहाँ पर काफ़ी कॉलेज ऐसे आते थे कि जिन्होंने 2 बजे की बजाय शाम को 5 बजे तक या फिर मतलब रात तक या फिर नेक्स्ट डे, मतलब कोई एक कॉलेज में आपका मतलब कुछ प्रोग्राम भी था तो इस वजह से नेक्स्ट डे भी अपना जो है सीट एलोकेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट किया गया है। तो काफ़ी कैंडिडेट्स को यहाँ पर प्रॉब्लम भी हुई है कि उनको पता ही नहीं चला कि उनको कब सीट एलोकेट हुई है या फिर उनको होगी भी या फिर नहीं होगी। यहाँ पर काफ़ी कैंडिडेट्स को मतलब कि डायरेक्ट मेल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज या फिर डायरेक्ट उनको कॉल करके मतलब उनसे डायरेक्ट बातचीत की गई है कि आपका जो एडमिशन है वो हम कंफर्म करते हैं, आप हमें मतलब अपना कंसेंट प्रोवाइड करें कि आई कंफर्म दिस एडमिशन इन दिस कॉलेज एंड दिस कोर्स, जो भी आपने अपनी प्रेफरेंस शीट में ऐड किया था इन मोपअप राउंड। तो इस तरीके से मतलब ये बेसिक आपका कुछ मतलब प्रोसेस आता था। इस तरीके से आपका जो मोपअप राउंड का जो रिजल्ट है वो अनाउंस किया गया था और साथ साथ जो सीट एलोकेशन का प्रोसेस है वो इस तरीके से रहता था। अब यहाँ पर मेन जो चीज आती है वो ये आती है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको कब तक वेट करना चाहिए कि उनको सीट एलोकेट हो जाएगी या फिर नहीं हो जाएगी। अब देखो, ये सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कि आपने अपनी प्रेफरेंस शीट में किस कॉलेज को और किस कोर्स कॉम्बिनेशन को रखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर कुछ कोर्स और कुछ कॉलेज तो ऐसे आ जाते थे जहां पर जो सीट्स वैकेंट है वो ओनली 1 सीट वैकेंट है या फिर मैक्स टू मैक्स 5 या 10 सीट वैकेंट है। कुछ कॉलेज और कुछ कोर्स कॉम्बिनेशन ऐसे आते थे जहां पर 50+ जो सीट्स है वो वैकेंट रहती है। और कुछ कॉलेज मतलब ऐसे भी थे जहां पर मतलब सीट्स तो बहुत ज्यादा है बट वहां पर कॉम्पिटिशन बिल्कुल कम है क्योंकि उन कोर्स को कोई लेना ही नहीं चाहता। और कुछ कॉलेज ऐसे जहां पर ओनली 1 या 1 या 2 या मैक्स टू मैक्स 10 सीट्स वैकेंट है, लेकिन वहां पर कंपटीशन इतना हाई था, कैंडिडेट्स उन्हीं कोर्स को लेना चाहते थे। लाइक आपका बीकॉम के जो कोर्सेज हो गए, बीकॉम ऑनर्स और प्रोग्राम, वहां पर सबसे ज्यादा फॉर्म फिल किए गए। वैसे ऐसा भी कोई डाटा रिलीज नहीं किया गया है और शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसा कोई डाटा रिलीज भी ना करे कि किस कोर्स के लिए किस कॉलेज में कितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल किया हुआ है। बाकी जो मतलब कि ऑफिशियल जो डाटा था, मतलब टोटल जो कैंडिडेट्स थे वो ऑन अराउंड 9,600 जो आपके कैंडिडेट्स थे उन्होंने फॉर्म फिल किया था मोपअप राउंड का, और 4,700 समथिंग आपकी सीट्स थी इन मोपअप राउंड। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ आपको वेट कब तक करना है। देखो, आज शाम मतलब कि 6 अक्टूबर आ जाए, आज शाम 5 बजे तक आप वेट कर सकते हो सकता है कि शायद आपको कोई सीट
एलोकेट कर दी जाए। 5 बजे के बाद मतलब कि चांसेस है सीट एलोकेट होने के या फिर नहीं। देखो 5 बजे के बाद भी आपके पास चांस रहेगा कि हो सकता है आपको सीट एलोकेट कर दी जाए। कम से कम आप 2 दिन का और वेट रखना, मतलब आज जैसे आज दिल्ली यूनिवर्सिटी ने लास्ट डेट आपकी दी हुई थी 6 अक्टूबर शाम को 5 बजे तक आपकी फी पेमेंट का लास्ट टाइम है। इसके बाद अपनी मतलब जो फी पेमेंट है वो करी नहीं जाती, इससे पहले आपको अपनी जो फी पेमेंट है वो करनी होगी। बट यहाँ पर जो आपका इस बार जो एडमिशन प्रोसेस है इन मोपअप राउंड वो दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं करा रहा है, वो पर्टिकुलर जो डिफरेंट कॉलेजेस है जहाँ पर सीट वैकेंट है वो करा रहा है। तो वहाँ पर उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है वो किस तरीके से वर्क करता है, या फिर किसी पर्टिकुलर कॉलेज को कुछ और प्रोग्राम या फिर किसी और चीज़ में भी बिजी हो जाता है, इस वजह से जो डेट्स हैं और जो टाइम है वो कॉलेज पर ही डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा जो आपको वेट है वो आपको 2 दिन एक्स्ट्रा भी, मतलब आज जैसे 6 डेट है 7 8 अक्टूबर तक आपको क्या करना है, वेट करना है कि हो सकता है आपको किसी कोर्स में सीट एलोकेट हो जाए। अब यहाँ पर बात करते हैं हम कट ऑफ से रिलेटेड। देखो कट ऑफ को अब मैं आपको डायरेक्ट बता दूं कि इस कोर्स की इस कॉलेज की इतनी कट ऑफ रही है, तो इसमें मतलब कुछ भी मतलब ऐसे ट्रांसपेरेंसी और मतलब ऐसे कुछ भी मतलब कि प्रॉपर नहीं रहेगा। क्योंकि देखो वैसे मैंने काफ़ी कैंडिडेट से बात की जो कि मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू मेरे से कनेक्ट है, मेल्स पर मेरे को मतलब कि कांटेक्ट हो जाता है उनसे, और काफ़ी बच्चों ने कमेंट बॉक्स में भी लिखा हुआ है, और काफ़ी बच्चों से मैंने फीडबैक फॉर्म फिल करा के भी उनसे पूछा था कि हम आपको कौन सा कोर्स और कौन सा कॉलेज कितनी परसेंटेज पर और आपकी कौन सी कैटेगरी आपको मिला हुआ है, ताकि हमको आइडिया हो जाए कि हाँ मतलब कितनी परसेंटेज पर किस कॉलेज में एडमिशन हो रहा है। बट यहाँ पर जो पूरा डाटा आता है वो बिल्कुल ही मतलब बहुत ज़्यादा वेरी करता है डाटा, स्टूडेंट टू स्टूडेंट और कॉलेज टू कॉलेज। किसी कॉलेज में एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए जो कट ऑफ है वो 90+ रही है, मीन्स वहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल किया था उस पर्टिकुलर कॉलेज और उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए, वहाँ पर किसी की 93%, किसी की 93 पॉइंट समथिंग या 97 तक भी, एक कैंडिडेट 96% थी, उसको भी मतलब वहाँ पर एडमिशन मिला है। बट इसी कोर्स को लेकर अगर मैं दूसरे कॉलेज में बात करूँ तो वहाँ पर 85% वाले बच्चे मार्क्स थे एक बच्चे के, उसको भी एडमिशन मिल गया, और यहाँ पर जिसके 91 थे उसको भी एडमिशन नहीं मिला। मतलब यहाँ पर जो कट ऑफ का जो बेसिकली वेरिएशन है, जो कट ऑफ रही है जो कॉलेज और कोर्स की, वो बहुत ज़्यादा वेरी करती, क्योंकि यहाँ पर जो सीट्स है वो भी बहुत ज़्यादा वेरी करती है। किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज में कुल 5 सीट्स है, बट वो कॉलेज मतलब कि एक अच्छा कॉलेज है इन कंपैरिजन टू अदर कॉलेजेस जो ऑफ कैंपस के मोपअप राउंड में कॉलेज आते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया हुआ है, और काफ़ी हो सकता है काफ़ी कैंडिडेट्स के 90+ मार्क्स आपके आते हैं। और इसी अगर एक पर्टिकुलर कोर्स के हम दूसरे कॉलेज में बात करें जो कि नॉट सो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, और कैंडिडेट्स वहाँ पर मतलब इतना ज़्यादा नहीं जाना चाहते, या फिर उनके उस कॉलेज के बारे में कैंडिडेट्स को उतना ज़्यादा नहीं पता। वैसे तो देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर जो भी कॉलेज आएगा वो अपने आप में एक अच्छा कॉलेज होगा। वैसे तो देखो नॉर्थ कैंपस के जो कॉलेज है वो सबसे मतलब हाई माने जाते हैं, और वो हैं भी ऐसे। साउथ कैंपस के उससे मतलब कि ऑफ कैंपस से थोड़ा अच्छे होते हैं, और जो ऑफ कैंपस के कुछ कॉलेज हैं वो काफ़ी अच्छे कॉलेज है, बट कुछ जो कॉलेज हैं वो थोड़ा एवरेज कॉलेज रहते हैं। बट जो भी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है उसमें अपने आप में ही कुछ खास बात होती है भाई। इसमें देखो जो फैकल्टीज़ मिलेंगी, जो आपको सिलेबस मिलेगा वो तो सब दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेवल का ही मिलेगा ना। बस डिफरेंस क्या रहेगा नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस और जो ऑफ कैंपस के कॉलेज, उसमें डिफरेंस क्या रहेगा। एक तो देखो डिफरेंस आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का रहेगा कि भाई देखो जो नॉर्थ कैंपस की जो बिल्डिंग्स है कॉलेज की वो थोड़ी मतलब कि काफ़ी अच्छी और बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, और जो साउथ कैंपस की उनकी भी काफ़ी अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है, और उनकी लोकेशन भी दिल्ली के मतलब कि प्राइम लोकेशन पर आती है। जैसे नॉर्थ कैंपस का जो एरिया है वो मतलब सबसे मोस्ट प्राइम लोकेशन पर आता है, वहाँ पर सारे कॉलेज और जो पूरा जो कैंपस एरिया है तो साथ में सिचुएटेड है, और साउथ कैंपस का भी इतना मतलब काफ़ी अच्छी जगह पर आता है। ऐसे जो ऑफ कैंपस के जो कॉलेज आ जाते हैं वहाँ पर कैंडिडेट्स मतलब इसलिए उनको जानते नहीं है ज़्यादा, या फिर इसलिए उनको वहाँ पर जाने से मना करते हैं क्योंकि जो कॉलेज है मैक्सिमम कॉलेज वो दिल्ली के मतलब कि आउटसाइड एरिया में मतलब बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर है, और पर्टिकुलर एक कॉलेज अलग अलग जगह पर आता है। इसलिए कैंडिडेट्स सोचते हैं कि ऑफ कैंपस की जगह उनको साउथ मिल जाए या फिर नॉर्थ मिल जाए। बाकी डिफरेंस कुछ नहीं है, सिलेबस आपका सेम रहेगा, फैकल्टीज आपकी सेम रहेंगी, साथ साथ जो आपको डिग्री मिलेगी नॉर्थ कैंपस का हो चाहे साउथ कैंपस को चाहे ऑफ कैंपस का कॉलेज, जो डिग्री आपको सेम ही मिलने वाली, और जो कोर्स में जो आपको पढ़ाया जाएगा वो भी आपको सेम ही पढ़ाया जाएगा। अब मैं बात कर रहा था कट ऑफ की, तो कट ऑफ में देखो यहाँ पर जो मतलब कि किसी नॉर्मल मतलब कि एवरेज कॉलेज में जिसको कैंडिडेट ज़्यादा नहीं जाना चाहते, वहाँ पर इतना वो पॉपुलर नहीं है, तो वहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर कोर्स में काफ़ी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया हुआ, लेकिन जो पॉपुलर कॉलेज है उससे कम कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ पर जो कट ऑफ है वो डाउन भी रही है। तो यहाँ पर कट ऑफ का एक प्रॉपर आइडिया नहीं लगा सकते, बस आप इतना देख सकते हो कि जितने कैंडिडेट्स के 80+ मार्क्स आए, 80% मार्क्स है, उनको काफ़ी मतलब कि डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन मिल गया है। अब यहाँ पर बच्चे कमेंट कर देंगे कि मेरे तो 88.2 समथिंग % है, बच्चों ने काफ़ी कमेंट्स भी किए, मैसेज भी किए कि मेरे तो 91% भी है, बट मेरे को फिर भी एडमिशन नहीं मिला। देखो ये डिपेंड करेगा आपकी अपनी प्रेफरेंस शीट पे, आपने अपनी प्रेफरेंस शीट में कितने कॉलेज और कितने कोर्स ऐड किए हुए थे। ज़्यादातर बच्चों ने क्या कुछ भी कोर्स और कुछ भी कॉलेज ऐड कर दिया, वो परेशान भी हो रहे हैं। किसी बच्चे ने संस्कृत ऐड कर दिया, उसने लाइफ में मतलब कि 9th-10th के
बाद संस्कृत पढ़ी भी नहीं है, तो वो पूछ रहे थे कि अब ये चेंज नहीं हो सकता। देखो एक बार आपको जो कोर्स और जो कॉलेज मॉप अप राउंड में मिल जाएगा वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा और वहाँ पर आपका एडमिशन कैंसिल भी नहीं होगा। वही आपको पढ़ना होगा अपना 3 साल, तो अपना जो कोर्स है वो बहुत ध्यान से चुने। अगर आपने अपनी प्रेफरेंस शीट में गलत कोर्स फिल भी कर दिया है तो अपना जो फी पेमेंट का टाइम है उस टाइम पे आप एक बार सोच ले फी पे करने से पहले, क्योंकि फी पे करने के बाद कोर्स चेंज नहीं होगा। फी पेमेंट से पहले आप एक बार सोच ले कि मैं सही में इस कोर्स को पढ़ना चाहता हूँ या फिर नहीं। कॉलेज कुछ नहीं डिपेंड करेगा, कॉलेज चाहे आपको नॉर्थ कैंपस मिल जाए, चाहे साउथ कैंपस मिल जाए, चाहे ऑफ कैंपस मिल जाए, चाहे कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप चले जाओ, कॉलेज बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा। आपका कोर्स डिपेंड करेगा कि आप कोर्स कौन सा पढ़ रहे हो, क्योंकि उसी के बेसिस पर आप क्या आगे चल के आप अपनी अपॉर्चुनिटीज और जो भी करियर ऑप्शन है वो चूज करोगे। तो कोर्स जो है वो आपका मेन रहने वाला है। तो कट ऑफ का जो ट्रेंड है वो इस तरीके से रहता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर किसी कॉलेज और किसी कोर्स के लिए कोई स्पेसिफिक कट ऑफ नहीं है कि मेरे इतने मार्क्स है तो क्या मेरा हो जाएगा या फिर नहीं हो जाएगा। डिपेंड करेगा आप अपनी प्रेफरेंस शीट पर, डिपेंड करेगा उस कॉलेज की जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है वो क्या उन्होंने स्ट्रेटेजी रखिए किस कोर्स में कितनी वैकेंट सीट से क्या हिसाब से रहने वाला है। बाकी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अभी वेट करें। जिन कैंडिडेट्स को अभी तक सीट नहीं मिली है वो सिर्फ वेट कर सकते हैं। 8 अक्टूबर तक का भी आप वेट करो, क्योंकि अभी डेट एक्सटेंड भी हो सकती है। फी पेमेंट तो आपको 6, अगर जिनका ऑप्शन आ गया फी पेमेंट का वो तो 6 अक्टूबर आज शाम 5 बजे से पहले अपनी फी पेमेंट कर दे। बट जिनको अभी सीट एलोकेट नहीं है वो अभी मतलब कि ऐसे मतलब कि उदास ना हो जाए और मतलब कि पूरी ये ना छोड़ दे कि मतलब कि मनी छोड़ दिया कि हाँ भाई अब एडमिशन नहीं होगा। हो सकता है 1-2 दिन बाद भी किसी कॉलेज में आपको सीट जो है वो एलोकेट हो जाए, बट यहाँ पर डिपेंड ये करेगा कि वहाँ पर सीट वैकेंट होनी चाहिए, आपके एक अच्छे मार्क्स होने चाहिए। देखो लास्ट में मॉप अप राउंड चल रहा है। मॉप अप राउंड का मतलब यही है कि कॉलेज को अपनी सारी जो सीट्स है वो फिल करनी है, तो वो आपको जरूर एडमिशन देना चाहिए, बट आपका यहाँ पर स्कोर भी अच्छा होना चाहिए। पॉइंट ये आता है। अब हम बात करते हैं उन कैंडिडेट्स की जिनका अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही हो रहा है, मतलब प्रिंसिपल की तरफ से वहाँ पर वेरिफिकेशन नहीं लिखा हुआ या फिर गवर्नर की तरफ से लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेसिकली पेंडिंग आता है। तो यहाँ पर और 6 अक्टूबर शाम को 5 बजे तक उनकी लास्ट डेट है फी पेमेंट की। तो उनका क्या होगा, देखो अभी काफ़ी टाइम है, हो सकता है 1-2 घंटे में ये वीडियो बनने के बाद 1-2 घंटे में आपका जो वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो भी पूरा हो जाए। आपको यहाँ पर फी पेमेंट का लिंक जो है वो जनरेट कर दिया जाएगा। जिन भी कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहे हैं, चाहे हो सकता है 5 बजे के बाद भी उनको क्या है जो फी पेमेंट का लिंक है वो मिल जाए। देखो अगर 5 बजे से पहले आपको फी पेमेंट का लिंक एक्टिव कर दिया गया तो आपको 5 बजे से पहले पे करनी होगी, लेकिन काफ़ी कैंडिडेट्स का हो सकता है 5 बजे के बाद भी जो फी पेमेंट का लिंक है वो एक्टिव किया जाए, क्योंकि ये सब कुछ जो प्रोसेस है वो कॉलेज देख रहा है। तो कॉलेज को हर एक चीज़ में मतलब टाइम भी लग सकता है, क्योंकि इस कॉलेज में इतनी सीट्स हैं, उस कॉलेज में उतनी सीट्स हैं और एक डिफरेंट कॉलेज में उतनी सीट्स हैं। तीनों कॉलेज ने एक ही कैंडिडेट्स को सीट भी एलोकेट की हुई है, क्योंकि इस कैंडिडेट ने तीनों कॉलेज को अपने प्रेफरेंस शीट में रखा हुआ। तो अगर इसको ए कॉलेज में सीट मिल गई तो उसको ए कॉलेज को बी और सी से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा कि आपने भी इसको सीट दी थी, तो आपकी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अगर हो रहा है यहाँ पर इस कैंडिडेट ने फी पेमेंट कर दी है तो आप अपना जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दो। और यहाँ पर जो आपकी सीट वैकेंट रह गई है, 2 सीट वैकेंट हो गई ना 2 कॉलेज में, तो आप किसी और को क्या करो वो सीट एलोकेट कर दो। तो थोड़ा जो ये प्रोसेस है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी और थोड़ा लॉन्ग मतलब कि थोड़ा लंबा भी चलने वाला। तो आप बिल्कुल मतलब कि टेंशन ना लो कि मेरे को एडमिशन नहीं मिला तो क्या होगा। देखो ऐसा तो है यहाँ पर कम से कम 50% जो स्टूडेंट्स हैं उनको एडमिशन नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहाँ पर सीट्स जो है वो ऑन अराउंड 4700 समथिंग है और जो कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया हुआ था वो 9600 समथिंग कैंडिडेट ने अप्लाई किया हुआ। तो यहाँ पर 50% कैंडिडेट को सीट्स तो नहीं मिलेगी, बट अभी भी आप मतलब ऐसे मतलब कि निराश मत होना कि मेरे को सीट नहीं मिली। आप 8 अक्टूबर तक का भी वेट कर सकते हो और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका शाम तक हो जाएगा। टेंशन ना लो, आराम से रिलैक्स होकर रहो, डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन है वो आपका काम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं लास्ट में कि जिन कैंडिडेट्स का एडमिशन नहीं होगा उनके लिए क्या मॉप अप राउंड 2 लाया जाएगा या फिर क्या होगा। देखो मॉप अप राउंड 2 तो मतलब नहीं आएगा, इसी मॉप अप राउंड को क्या कर दिया जाएगा, एक्सटेंड कर दिया जाएगा। हो सकता है 2-3 दिन इसको, जैसे मैंने आपको बताया ना 8 अक्टूबर तक भी हो सकता है सीट एलोकेशन हो जाए, तो यही हो सकता है। मॉप अप राउंड 2 तो आपका नहीं आएगा, तो आप अपना जो SOL है उसमें एडमिशन ले सकते हो, या फिर जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या कोई और यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया हुआ था वहाँ पर अगर अभी एडमिशन ओपन है तो आप वहाँ पर अप्लाई मतलब कि एडमिशन ले सकते हो, या फिर आप नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर सकते हो। तो ये उन कैंडिडेट्स के लिए मतलब मेरा एक सजेशन आता है। तो ये सब कुछ आपका एक लेटेस्ट अपडेट आते थे रिलेटेड टू आपका मॉप अप राउंड। होप करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। देखो इसको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन उन्हीं बच्चों को मिलेगा जिनका या तो CUET स्कोर अच्छा है या फिर उनकी लास्ट में जो मॉप अप राउंड है वहाँ पर उनकी परसेंटेज अच्छी आती है और उस कॉलेज और उस कोर्स में सीट्स वैकेंट भी है या नहीं।
तो डिपेंड तो यही करेगा। ऐसा नहीं है कि आप चाह रहे हो कि यार मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला, मैं परेशान हो गया, या फिर ऐसे आप जैसे काफ़ी कैंडिडेट है, ऑन अराउंड 3 लाख कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया हुआ था फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी, और जो देखो सीट्स हैं वो तो 71,000 70,000 ही सीट्स आती है, तो उन्हीं कैंडिडेट्स को मतलब कि यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। और नॉर्थ कैंपस के कुछ कॉलेज में बच्चे जाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी पर्टिकुलर नंबर ऑफ सीट्स आती है, तो उन्हीं को मतलब जितनी सीट्स हैं उतने ही कैंडिडेट्स को एडमिशन मिलेगा। काफ़ी कैंडिडेट्स को प्राइवेट में भी जाना होगा, काफ़ी कैंडिडेट SOL से भी डिग्री परस्यू करते हैं, और यहाँ पर आपका इस बार मतलब कि एक फ़ायदा आप कर सकते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अनाउंस किया है आप एक ही साल में मतलब कंटिन्यू अपने 2 डिग्री को क्या कर सकते हो, परस्यू कर सकते हो। डिफरेंट कॉलेज से डिफरेंट जो डिग्री है वो परस्यू कर सकते हो, तो आप इस चीज़ को भी चेकआउट कर सकते हो इसी साल से। और नेक्स्ट ईयर से जब आपका एडमिशन होगा तो ये चीज़ें भी आपकी क्या हो जाएंगी, मतलब कि काम करना शुरू कर देंगी। तो ये सब कुछ आपका जाता है रिलेटेड टू मॉप अप राउंड। होप करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगे इसको लाइक जरूर कर देना, एंड ये जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी जब 5 बज जाएंगे, 5 बजे के बाद भी मैं आपको अपडेट प्रोवाइड करूँगा इंस्टाग्राम पर भी, और साथ ही यूट्यूब पर भी मैं आपको 5 बजे के बाद क्या मतलब कि अपडेट रहता है कि मॉप अप राउंड की जो डेट्स है वो एक्सटेंड करी जाएंगी या फिर नहीं करी जाएंगी, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ साथ इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कर लेना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।